नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। इस कोरोना की महामारी में आप सभी स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं भगवान से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। साथियों, इस कोरोना की महामारी में सभी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपने को या तो किसी अपने को खोते हुए देखा है। ये बड़ा दुखा विषय भी रहा है हमारे साथ में। खैर, जो भी परिस्थितियां हैं सब मिलकर लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द हम जीतेंगे। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को धन्यवाद दूंगा कि वो कोरोना की इस लड़ाई में लगातार आमजन को साथ लेते हुए प्रयासरत हैं और काफ़ी सफलता भी मिल रही है। हम मुद्दों की बात करते हैं। साथियों, काफ़ी समय से वरिष्ठ अध्यापकों और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मेरे पास में व्यक्तिगत फोन या मैसेज के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा था कि अब समय आ गया है कि तबादलों को लेकर बात की जाए और सरकार को तबादलों का मामला संज्ञान में पहुंचाया जाए। साथियों, महासंघ लगातार तबादलों रूपी आंदोलन को लड़ता रहा है, लेकिन बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने प्रदेश को घेर लिया। तात्कालीन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता थी और हमने लगातार तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान दिया। जितना बन पड़ा यथास्थिति हमने शिक्षकों के साथ में खड़े रहने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, अब वो समय आ गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ग्रीष्मकालीन अवकाश 6 जून को समाप्त हो रहा है। दूसरी ओर अधिकांश शिक्षक साथी कोरोना काल में विभागीय आदेशानुसार गृह जिले में आए हुए हैं। तो ये सबसे उचित समय है कि जहां शिक्षक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर पे लोग सेवा देने का काम हो, चाहे स्वास्थ्य भवन में, यहां तक कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने शिक्षकों की ड्यूटी नाकाबंदी में भी लगा रखी है, काफी विरोध होने के बाद भी। तो शिक्षक समुदाय पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है और पिछली जब लॉकडाउन लगा था तब भी लगातार शिक्षक साथियों ने विभागीय दिशा निर्देश, चाहे आओ सीखें, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाना, जैसे जो भी विभागीय आदेश मिले हैं, शिक्षकों ने हमेशा इनका निर्वहन किया है। और मुझे उम्मीद है कि कोरोना की रोकथाम के अंदर जितना योगदान, खैर डॉक्टर तो भगवान का रूप हैं, लेकिन एक सहायक, उनके सहायक के रूप के अंदर जो भी जिम्मेदारी शिक्षक को दी गई है उनका निर्वहन हम शिक्षक साथी कर रहे हैं। छोटी मोटी समस्याएं हैं, छोटी मोटी चलती रहती हैं। खैर, कुछ प्रशासनिक अधिकारी पीयूष की गलतफहमी या सत्ता का पद का दुरुपयोग के कारण उनके द्वारा कई बार अस्पष्ट आदेश निकाले गए। महासंघ भी लगातार प्रयासरत था, लेकिन अब समय तबादलों को लेकर हमें एकजुट होने का है। साथियों, इसी क्रम में महासंघ ने निर्णय लिया है कि अब राज्य सरकार से हम तबादलों की मांग करें और मांग भी बड़ी न्यायोचित करें। मांग यह है कि जहां ग्रीष्मकालीन अवकाश है, कोरोना के कारण अधिकांश शिक्षक गृह जिले में आए हुए हैं, तो क्यों ना, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूचियां तो लगभग तैयार हैं, जैसे कि हमें पहले सूचनाएं मिलती थी। क्योंकि जहां मंत्री महोदय जनवरी में फरवरी के लिए बोलते थे, फरवरी में मार्च के लिए बोलते थे, मार्च में उपचुनाव के बाद में बोलते थे, तो और मैंने भी निदेशालय स्तर पर ट्राई किया, लगभग वरिष्ठ अध्यापकों की सूचियां तैयार थी, क्योंकि हमारे से आवेदन भी लिए जा चुके हैं। तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यदि निदेशालय स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर जेडी महोदय को बुलाकर तत्काल रूप से वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची जारी सरकार कर दे, तो शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन वहां से वो रिलीव हो जाएंगे और यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, जिससे इस कोरोना महामारी में संक्रमण होने का भी डर समाप्त सा हो जाएगा। क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई शिक्षक साथी यदि घर आया हुआ है, वो माइग्रेशन होकर वहां जाएगा तो संक्रमण होने की
की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, उनका तबादला किया जा सकता है। दूसरी ओर तृतीय श्रेणी के तबादलों की मैं बात करूं, सालों से शिक्षक साथी तबादलों की आस लगाए बैठे हैं। सरकार को उनकी भी सुननी चाहिए। बीच में सुनने में आ रहा था कि तबादला नीति, लेकिन मुंगेरी लाल जी के हसीन सपनों जैसी तबादला नीति हमें नहीं चाहिए। हमें वास्तविक स्तर से वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची चाहिए और मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो सके यथासंभव इस कोरोना महामारी में आप एक ऑनलाइन, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापकों के आपने आवेदन लिए, उसी प्रकार से तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का भी आवेदन ले और उनकी तबादला प्रक्रिया शुरू करें। क्योंकि 6 जून के बाद में हो सकता है कुछ समय के लिए विद्यालय तो बंद ही रहेंगे, लेकिन विभाग के दिशा निर्देशानुसार शिक्षकों को बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए घर घर जाकर पोर्टफोलियो फाइल जो भी माध्यम से शिक्षा करवाने का निर्देश मिलेगा शिक्षक करेंगे। उस समय मेरे हिसाब से सबसे उचित समय इसी समय है कि विद्यालय खुल नहीं रहे, विभाग के कोई दिशा निर्देश है नहीं, क्योंकि कोरोना के बाद में सरकार की प्राथमिकता, विभाग की प्राथमिकता शिक्षकों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ में जोड़े रखने का है। तो मेरे हिसाब से इस समय सरकार को वरिष्ठ अध्यापकों के साथ अध्यापकों का तबादला किया जाना चाहिए। और हमारी मांग बिल्कुल न्यायोचित है कि आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ऑनलाइन के ज़माने में आप लिस्ट तैयार करवाइए। व्यक्तिगत रूप से आप प्रत्येक मंडल के जेडी महोदय से आग्रह करके उनसे लिस्टें ले लीजिए, लिस्टें तैयार करवा लीजिए और लिस्टें ऑनलाइन डाल दीजिए। ऑनलाइन रिलीव हो जाएंगे और ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे। क्या समस्या आ रही है? जिससे जब भी लॉकडाउन खुलेगा शैक्षणिक व्यवस्थाएं यथासंभव चल पाएंगी, सुचारू रूप से विद्यालय संचालित होंगे, तो शिक्षक पूर्ण रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होकर परिवार समाज के साथ रहकर यदि उसका तबादला हो जाता है तो अपनी ऊर्जा का 100% अधिक से अधिक उपयोग कर वो इस कोरोना जैसी महामारी के रोकथाम हो। इस कोरोना महामारी के कारण बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव कम हुआ हो, उस बच्चों के साथ में अधिक ज़्यादा ऊर्जा के साथ में उनको शिक्षा से जोड़ना हो, वो अधिक कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो तबादलों को लेकर जैसा कि आपको पता है कि महासंघ लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में आज हमने सम्मानित मीडिया के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है कि कल से हम वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और यह आंदोलन लगातार निरंतर जब तक चलेगा जब तक तबादला नहीं होगा। जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं होंगी हम ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, केवल और केवल तबादलों की बात करेंगे। जिस भी माध्यम से हम संदेश मंत्री महोदय के पास में, विधायकों के पास में पहुंचा सकते हैं, तबादला रूपी हमें यह आंदोलन कल से स्टार्ट करना है। सभी साथी 11 बजे अपने अपने ट्विटर अकाउंट से ना कोई बहाना होगा, तबादला करना होगा, ऐसा एक टैगलाइन के साथ में, टैगलाइन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। सभी साथियों को ट्विटर अभियान, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी माध्यम से आप तबादलों की बात उठाना उचित समझते हो आपको उठाना है। जैसे सामान्य परिस्थितियां होंगी, यदि तबादले नहीं होते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरपाल दादरवाड़ आपको महासंघ के बैनर के नीचे वही शहीद स्मारक, वहीं जयपुर राजधानी मिलेगा। सस्पेंड तो पहले से कर रखा है, निलंबित कर रखा है। और यदि आपके तबादलों की लिस्ट जारी करवाने के लिए मुझे शिक्षा मंत्री महोदय जी सेवा से बर्खास्त करने का, खैर उन्होंने मुझे पहले ही फरमान सुनाया था जब एक बार मिलने गया था, यदि मुझे ये भी त्याग और बलिदान करना पड़ा तो मैं आपके लिए तैयार हूं। लेकिन साथियों, अब की बार जब तक तबादला नहीं होगा, जब तक हमारा ये अभियान नहीं रुकेगा, मुझे पूरा विश्वास है इस अभियान में आप मेरा साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। क्योंकि साथियों, आप एक बात बताओ, जैसे ही आप तत्कालीन रूप से अब वर्तमान में आप अपने गृह जिले, गांव, घर हो, जैसे ही ग्रीष्मकालीन अवकाश पूरा होता है या विभागीय दिशा निर्देश आते हैं, आपको सैकड़ों किलोमीटर चलकर तबादलों के लिए जाना पड़ता है। और मैं शिक्षक साथियों को अच्छे से जानता हूं,
जो तबादलों के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं, महीनों महीनों नेताओं के चक्कर काटते हैं, लेकिन जब उनको व्यक्तिगत जवाबदेहिता की बात करते हैं तो मौन साधना में चले जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा। आप सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें। ये ना देखें कि फला उठा रहा है, फला नहीं उठा रहा। ऐसा हम सोचेंगे, यदि महासंघ ऐसा सोचे कि कोई संगठन शिक्षकों के तबादलों की बात नहीं उठा रहा तो हम क्यों उठाएं, तो ऐसा तो अपना काम होगा नहीं और वो दूध की जगह पानी डालने वाली बात हो जाएगी। हमें उस चिड़िया के जैसे अपना कर्म करना है और जितना हो सके उतना, जब तक सामान्य परिस्थितियां नहीं हो, हमें ऑनलाइन माध्यम से अच्छा प्लेटफॉर्म है, मीडिया हमें पूरा सपोर्ट करेगी, करती आ रही है। दबाव की राजनीति कैसे करनी है ये मैं अच्छे से जानता हूं और मुझे जहां तक लगता है हम सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया हमारे साथ लगातार हमें कवरेज देती आ रही है। और कल से अभियान दोबारा से दुगनी जोश और ऊर्जा के साथ में शुरू हो रहा है। आप साथी भी अधिक जोश और अधिक ऊर्जा के साथ मैंने साथियों को साथ लेते हुए इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां होने पर ही हम प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑनलाइन माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है उसके हम साक्षी बनेंगे, गवाही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और साथियों, अंत में आपसे मैं यही कहूंगा कि कल से जो भी शिक्षक साथी इस आंदोलन में भाग लें, उनको कुछ छोटे छोटे कार्य करने हैं। जैसे आप जिनका भी ट्विटर अकाउंट नहीं बना वो ट्विटर अकाउंट बना लें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी माध्यम से। साथ में आप लगातार जिस भी जनप्रतिनिधि से संपर्क में हैं, ये मैं भी जानता हूं कि हर शिक्षक डायरेक्ट एमएलए से बात नहीं कर सकता। जो शिक्षक साथी कोई पंचायत में सरपंच से बात करे, सरपंच को बोले कि आप विधायक को कहो, यदि विधायक साहब के लायक तो विधायक से कहो कि साहब आप मंत्री से कहो। कहना क्या है, सब ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, पहली बात, सब शिक्षक साथी घर आए हुए हैं, दूसरी बात, और यदि इस समय तबादला कर दिया जाता है तो ऑनलाइन माध्यम से हम रिलीवर ज्वाइन हो जाएंगे, तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो डगमगाएंगी नहीं। उनको ये चीज समझानी है। और मैं महासंघ की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि लगातार कल ही से, जहां हम एक तरफ से ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ी सी स्थितियां सामान्य होंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से मंत्री साहब से मिलूंगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी अर्पणा अरोड़ा जी से भी मिलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी यथासंभव स्थिति होती है, हम प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से राज्य सरकार तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ये उचित समय है कि शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। साथियों, यदि हम इस समय एकजुट नहीं हुए और तबादलों को लेकर हमने ठोस रणनीति के आधार पर काम नहीं किया, और यदि अब हम फेल होते हैं, और फेल एक ही शर्त पे हो सकते हैं, एक ही आधार पे फेल हो सकते हैं कि हम यदि तबादलों को लेकर एकजुट नहीं हुए और एक दूसरे की बंदूकों पर, कंधों पर बंदूक रखने की सोचते रहे और वो पानी की जगह, दूध की जगह पानी डालते रहे, तो हम तबादला करवाने में असमर्थ होंगे। क्योंकि सरकार इस समय कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, बिल्कुल उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ये विकल्प है, इस समय हम तबादला करा पाए, नहीं तो 2023 विधानसभा चुनाव से पहले तबादले होंगे एक बार। और यदि हम इस समय तबादला कराने में सफल होते हैं तो सरकारें चाहे कोई सी भी आए, कोई सी भी जाए, चुनाव से पहले एक बार तबादला और करती हैं। यदि हम इस समय एकजुट नहीं होते हैं तो हम एक तबादलों का जो अवसर था उसको खो देंगे। और यदि हो सकता है इस बार तबादलों में जैसे किसी का नाम नहीं आए, प्रयास तबादला लिस्टों में नाम नहीं आए, तो वो प्रयास करे तो तब चुनावों से पहले तबादला लिस्ट आए उसमें नाम आ जाए, तो आप एक तबादलों का अवसर खो रहे हैं। और साथियों, यदि तबादला नहीं होता है तो आपको वही सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ेगा। और यदि हम कुछ समय के लिए, यदि जब तक आंदोलन ऑनलाइन चलता है, दिन में बताए हुए समय के अनुसार 15 मिनट 20 मिनट भी आप देते हो, तो हम ये माहौल क्रिएट कर देंगे और विपक्ष के साथ में सत्तासीन पार्टी के विधायकों, मंत्रियों से भी संपर्क करेंगे। मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे और लड़ेंगे। साथियों, साथ ही मैं आपसे अंत में एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी साथी व्यक्तिगत जवाबदेहिता का निर्वहन करने में सक्षम है और यदि वो महासंघ के साथ जुड़कर शिक्षक वर्ग के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता है, क्यों, तो उसका महासंघ में हार्दिक स्वागत है। आप महासंघ के जो भी
माध्यम से आप आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आप जुड़ना चाहते हैं वो पहुंचाएं, जिससे हम अधिक से अधिक साथी एक साथ एकजुट होकर इस शिक्षा विभाग में व्याप्त क्षेत्रवाद और दोहरी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। मुझे पूरा विश्वास है हम सब एक होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। कल 11 बजे सभी याद रखना, एक साथ हम ट्यूटर के साथ में इसको ट्रेनिंग करवाना है और जो भी माध्यम है हम इस ऑनलाइन आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।